बाहर आने से घबरा रही है ना? देव भैया के सामने नहीं जाना चाहते क्योंकि देव भैया को पता नहीं है कि उनकी पत्नी की बहन ही उनकी ड्रीम गर्ल है। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सब समझ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम सच जान चुके हैं राधिका जी। हम जान चुके हैं कि इसीलिए नंदू ने आपकी ओर इशारा किया था। इसीलिए आप हर बार गायब हो जाती हैं। और आज भी आप देव भैया के सामने नहीं जाना चाहती। ऐसी बात नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने तो उन्हें हमेशा विशाखा के पति के रूप में ही देखा है। मुझे पता होता तो मैं एक गलतफहमी बहुत पहले ही दूर कर चुकी होती। पर ये गलतफहमी हुई कैसे? ये बात तो सिर्फ देव भैया ही जानते हैं और हमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा। रुकिए, आप उनसे कुछ मत पूछिए क्योंकि उनसे पूछने से पहले आपको वो सब कुछ बताना होगा जो आपने आज जाना है और ये गलत होगा। हमने आज ऐसा कुछ भी नया नहीं जाना जो कि देव भैया नहीं जानते, सिवाय इसके कि उनकी ड्रीम गर्ल छोटी भौजी की बहन। और ये बात हम उनसे छुपा नहीं सकते। देव भैया हम पर बहुत भरोसा करते हैं और हम वो भरोसा तोड़ नहीं सकते। कृपा करके रुक जाइए। अगर आप ये सब उन्हें बता देंगे तो विशाखा और उनका बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाएगा। पर वो रिश्ता तो देव भैया आपके साथ जोड़ना चाहते थे ना? मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी और न जोड़ना चाहती हूँ। तो क्या आपने कभी देव भैया को नहीं चाहा? नहीं। जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ और अब विशाखा और उनका विवाह हो चुका है। उन्होंने विशाखा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। दोनों बहुत खुश हैं। मैं यहाँ कुछ और दिन रुक जाऊँ? ये तो क्या कह रही है बिटिया? अरे दादी, वहाँ जाऊंगी तो वो सब फिर से शुरू हो जाएगा। सुबह 4 बजे उठना, पूजा करना, ढेर सारा काम और घर भर की जिम्मेदारी। विशाखा, जिम्मेदारियाँ कभी ना कभी तो संभालनी पड़ेंगी ना। फिर शुरू हो गई। हम समझाती हैं। तू जा और जाकर अक्षत और चंदन लेके आ विदाई के लिए। अरे जा ना। बिटिया, तू वो घर की छोटी बहू है। सब तेरा कितना ख्याल रखे, तो को कितना लाड लड़ावे हैं। परेशानी है तो को। दादी, सब दूर से देखने में ही अच्छा लगता है। मुझ पर क्या बीतती है कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी फिक्र नहीं है तो। फिक्र सब करते हैं तेरी, सबको ख्याल है तेरा।
बस ऐसे ही तू भी सबकी फिक्र कर, सबका ख्याल रख, तो सारे रिश्ते अपने आप गहरे हो जाएंगे। समझी? समझ गई, समझ गई, समझ गई। तू जाके विदाई की तैयारी कर। समझ गई? आ बेटे, आ। तू तैयारी कर, सब तैयारी कर, चल। बिरजू, देव और विशाखा को इस गाड़ी में जाने दे, हम लोग दूसरी में चलते हैं। अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या हुआ। का राम जाने तो का बात पे उखड़ो है। आपने आज भी राधिका को विशाखा के ससुराल वालों से मिलने नहीं दिया। तो का मोको दवाई की जरूरत ना थी। बस करो अम्मा। आपके मन में शकुन अपशकुन इस तरह भरा हुआ है कि इतने दिनों के बाद भी आपने राधिका को विशाखा की हर खुशी से दूर रखा है। इतनी सी बात को लेके का लल्ला? इतनी सी बात? आप ही बताइए, मैं ब्रिज में कैसे उसे अपनी बेटी होने का अधिकार दिला पाऊंगा जब घर में ही उसे पढ़ाया समझाया। और आप तो कम से कम अपने मां होने के कर्तव्य निभाइए। राधिका को वो सम्मान दिलाइए जिस पर उसका अधिकार है। कुर्सी भली करे। मुझको तो डर लागत लगा था कि लल्ला को सब पता चल गयो है। इस डर के साथ तो अब हमें उम्र भर जीना होगा अम्मा जी। क्या? झूठ पर झूठ बोलकर हमने अपने आप को ऐसे जाल में फंसा लिया है कि चाहकर भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं तो अपने भगवान से आंखें भी नहीं मिला पा रही हूँ। इनका सामना कैसे किया करूंगी? बहुरिया, तू तो ई सोच सोच के खुद को परेशान ना कर। तो को तो हिम्मत जुटाई का चाहिए। अरे अपनी बिटिया की खुशी के लिए माँ तो सारे जमाने से लड़ ले वे। तू तो बस ई सोच कि तू जो भी कर रही है विशाखा की खुशी के लिए करे, बस। राधे राधे। सुनिए, अगर कभी अनजाने में सामना हो गया तो कैसे समझाएंगे उन्हें कि आप कान्हा की ब्याहता है? न गले में मंगलसूत्र, न मांग में सिंदूर। सुनिए,
रहने दीजिए, ये वैसे भी अब मेरी किसी काम की नहीं है। I'm sorry. मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस चीज को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा था, वो चीज मेरे हाथों से ही टूट जाएगी। कम से कम इन्हें समेट तो लो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये वैसे भी टूट चुकी है। आप इसे समेट भी देंगे, ये बार बार बिखर जाएगी। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। कहने को तो सिर्फ 2-3 घंटे का सफर है वृंदावन से दिल्ली, लेकिन हड्डियां ऐसे चीख रही हैं जैसे घंटों सफर करके आई हैं। सच, बुढ़ापे में ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। ओ भोलेनाथ, सुना मैंने क्या कहा? जी, अभी लाया। क्या हुआ? मैंने अपने आप को बूढ़ा कहा और इतने साल में ये पहली बार तूने पलट के जवाब नहीं दिया कि दादी माँ, आपके तो खाने खेलने के दिन है। जी, पानी खाली है। माफ कीजिएगा दादी, हम लेके आते हैं। रहने दे। क्या बात है? तो कोई बात लेके परेशान है क्या? आपको कान्हा की सौगंध, आपको कान्हा की सौगंध। बताएगा भी क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, वो देव भैया नहीं आए ना अब तक, इसलिए। बावला, अरे देव के बारे में इस तरह से सोचेगा तो कैसे चलेगा? हाँ? अरे भाई, देव के बारे में सोचने के लिए उसकी पत्नी आ गई है। मुझे याद है कौन सी दवा मैं खा लूंगी। जी। देख बच्चों, मैं जानती हूँ तू देव का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब देव की शादी हो गई है ना बेटा, तो कुछ रिश्तों के वजन कुछ कम हो जाते हैं। अब जैसे दोस्त समझते हैं कि यारी दोस्ती में कमी आ गई है, माँ ये समझती है कि बेटा पराया हो गया है, और तो और दादी समझती है कि पोता अब ध्यान ही नहीं देता मुझ पे। लेकिन उन सबको अब ये समझना चाहिए ना कि अब लड़के के जीवन में उसकी पत्नी आ गई है, जिसे उसको ज्यादा महत्व देना है। समझ रहा है ना तू? जी। कौन सा नया स्वांग रचाई रही? क्या दिखावन चाहिए संसार को? अरे जब चोट लगी थी को मांग पर, तब मैं कुछ ना कर पाई। आज तो ये आप ही मांग में सिंदूर भराई। देखो हिम्मत तो देखो, ये दाग वो को ही मिटाई कराई।
ये दाग नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है और मैं आपको इसे मिटाने नहीं दूंगी। कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। छोरी ने मुझको छू लिया, मुझको फिर भीतर कर दिया छोरी ने। राधे राधे राधे। जाने दीजिए अम्मा जी, बात को आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं कोई काम जबरन कराना नहीं चाहती। तू ये छोरी से कह दे अपने हाथ से सिंदूर मिटाई दे। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने मंदिर में कान्हा के सामने उनका आशीर्वाद लेकर खुद मांग भरी है। सत्यानाश! मंदिर से यहाँ तक पूरे ब्रिजधाम में अपनी मांग दिखाती चली आई है छोरी। जब मैं सबके सामने स्वीकार कर चुकी हूँ कि मैं एक ब्याता हूँ, तो कोई मेरी भरी मांग देकर सवाल क्यों करेगा अम्मा? मैं तो बस एक सुहागन का धर्म निभा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है ये सब सुनकर, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। ना तो मैं अधिकार मांग रही हूँ और ना ही सम्मान। मैं तो बस एक सुहागन की तरह जीना चाहती हूँ। इससे किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, विशाखा पर तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, क्या आपको लगता है मैं विशाखा के सुख को छीनने के बारे में सोच भी सकती हूँ? आज तक मैंने विशाखा का भला ही चाहा है माँ। क्या आपको मेरी इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं? माँ, इतने सालों में मैं आपका इतना भी विश्वास नहीं जीत पाई कि आप मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। है बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। लो, छोटी बहू आ गई। अरे छोटी बहू जी, बड़ी देर लगा दी। देव कहाँ है? जी वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अरे कोई और कार पार्क कर देता, उसे अंदर आ जाना चाहिए था ना। माँ जी, मैं ऊपर अपने कमरे में आराम करने जाऊँ? बहुत थक गई हूँ। छोटी बहू रुक जाओ। जी क्यों? हम सब एक बात बताने के लिए तुम दोनों की राह देख रहे थे। जी, कौन सी बात? एक खुशखबरी समझ लो। कैसी खुशखबरी? लो, देव आ गया। बड़ी देर कर दी आने में। सफर कैसा रहा? अच्छा था डैड। दरअसल एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है डैड। पर हमें प्लीज डैड, क्या मैं अपनी बात पहले कह सकता हूँ? कहने दे बेटा, मेरे देव को कहने दे। ठीक है बेटा, पहले तुम ही बता दो अपनी बात। मैं अगले हफ्ते अमेरिका वापस जा रहा हूँ। वैसे भी मैं कुछ ही दिनों के लिए आया था। मेरा वापस जाना तो हमेशा से तय था। बस अब कुछ दिन पहले ही जा रहा हूँ। हमें तो ऐसा लगा था कि तू रुक जाएगा। नहीं दादी, मेरा रुकना कभी ऑप्शन में था ही नहीं। मैं सिर्फ अपने वीजा के पेपर्स का वेट कर रहा था, जो कि आ चुके हैं। लेकिन बेटा, वैशाली, थैंक्स डैड।
आप क्या कहना चाहते थे? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। मेरी फ्लाइट अगले हफ्ते। ये क्या था? क्या? वही जो अभी सबके सामने बोला आपने कि हमें विदेश जाना है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ कहा था, पर ये थोड़े ना कहा था कि इतनी जल्दी जाना होगा और मैं आपके साथ जाऊंगी। ये आपने कैसे मान लिया? मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं समझी आपने, बस डिसाइड कर लिया। मेरा अमेरिका जाना पहले से ही डिसाइडेड था और मैंने आपको कहा भी था कि ये सब नाटक कुछ ही दिनों की बात है। हाँ, पर इस तरह अचानक से। बैठिए। सब कुछ अचानक ही तो हुआ है। मैं जानता हूं कि ये नाटक करना जितना मेरे लिए मुश्किल है, उतना ही आपके लिए भी मुश्किल है। बस हम एक बार अमेरिका पहुंच जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना ये नाटक करना पड़ेगा, ना झूठ बोलना पड़ेगा, न दादी माँ से, न घर वालों से, और न ही अपने आप से। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मेरे सपने, मेरी जिंदगी का क्या होगा? आज से पहले मैं वृंदावन के बाहर तक नहीं गई हूँ। किसी तरह दिल्ली में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर दूसरे देश, वहां मेरा क्या होगा, मेरे करियर का? मेरा मतलब है वहां मेरी केयर कौन करेगा? आप तो अलग हो जाएंगे मुझसे। मैं जानता हूं कि आप मेरी जिम्मेदारी हैं और हमेशा रहेंगी। बस एक बार हम अमेरिका पहुंच जाएं, फिर आप जहां जाना चाहती हैं मैं आपको खुद भेज दूंगा। एक साथ दो अजनबियों की तरह रहने से अच्छा ये होगा कि हम दोनों अलग अलग रहें। थक गया हूं काम न करके, वापस जाके कुछ काम करना चाहता हूं। बस यही एक वजह है या और भी कुछ चल रहा है मन में? नहीं, और कुछ नहीं चल रहा। देव भैया, आप हमसे छुपा नहीं सकते। बिरजू, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। छुपा नहीं रहे तो बताइए फिर। बताइए फिर, क्या वजह है यहाँ से इस तरह चले जाने की? बिरजू, इसे परेशान मत कर। ये अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता है, अपने फैसले खुद ही कर सकता है। बड़ा हो गया है ना? बेटा, मैं तो बस सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ। अगर अमेरिका जाकर तुझे खुशी मिलती है तो जरूर जा। मैं तुझे नहीं रोकूंगी और हाँ, कोशिश करूंगी तेरे माँ बाबूजी को भी समझाऊं। सो जा, रात बहुत हो गई है। कहाँ तो मैं इंडिया की नंबर 1 हीरोइन बनने के सपने देख रही थी, तो कहाँ ये मुझे इंडिया से दूर ले जाने के चक्कर में है। वहां जाके क्या करूंगी? झांक मारूंगी? अरे यहाँ तो फिर भी बॉलीवुड है। हाँ, वहां क्या है? वहां तो हॉलीवुड है। हॉलीवुड, यहाँ के सारे एक्टर्स
वहाँ की एक फिल्म करने के लिए तरसते हैं। अब एक छोटा सा भी रोल मिल जाए ना तो कितनी बड़ी खबर बन जाता है। शायद मुझे भी कोई इंग्लिश फिल्म में रोल मिल जाए। पर मुझे तो ठीक से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। कंट्रोल विशाखा कंट्रोल। अरे तुझे मुंबई जाना है, अमेरिका नहीं। चल पूरब को फोन करते कि कहाँ है। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. भगवान जाने पूरब कहाँ है। जब भी फोन लगाओ हमेशा अनअवेलेबल, नॉट रीचेबल। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फोन कर रही थी। किसे? माँ बाबूजी को। इस वक्त इतनी रात को? हाँ, वो उन्हें बताना है ना कि 1 हफ्ते के अंदर हम विदेश जा रहे हैं। पता नहीं कैसा लगेगा उन्हें। जानते हैं, वृंदावन से दिल्ली भेजते समय जान सूख गई थी उन लोगों की। 7 समुंदर पार जाने की बात सुनकर पता नहीं क्या बीतेगी उन पर। तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं खुद उन्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगा। अगर मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो परेशान नहीं होंगे। हाँ। मैं समझ सकता हूं कि राधिका ने जो कुछ भी किया है वो क्यों किया है। उसके मन की स्थिति उसके व्यवहार से साफ झलकती है। मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरी पुत्री ने अपना समस्त जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। ना चाहते हुए भी हमें उसके निर्णय का मान रखना होगा। देवकी जी, अब तो मैं प्रतिदिन उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगा जब वो स्वयं ही सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होगी। उसके मन में भी एक पति, संतान और परिवार के प्रति आकर्षण जागृत होगा और वो विवाह के लिए स्वीकृति दे देगी। अपनी पुत्री को विवाहित देखना हर पिता का स्वप्न होता है। देवकी जी, मैं भी अपनी पुत्री को डोली में बैठकर ससुराल जाते हुए देखना चाहता हूं। जब राधिका ने स्वयं ही अपना जीवन कान्हा को अर्पित कर दिया है तो कान्हा ही उसके जीवन की डोर किसी उपयुक्त वर के हाथ में सौंपकर उसे जीवन के समस्त सुख प्रदान करेंगे। हेलो जी, ये शास्त्री जी का घर है? जी हाँ। ये तुम हो ना? तुम वहां क्या कर रही हो? शास्त्री जी के घर पर? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।